नमस्कार। 5 जनवरी 2025 करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया गया। 3 से 6 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन होगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में 10 से 17 वर्ष आयु के बच्चे ही भाग लेते हैं। इस आयोजन का जो विषय है वो है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। प्रोफेसर रमेश चंद ये थोक मूल्य सूचकांक यानी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है भारत का, इसके आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए 16 सदस्यीय समिति जो गठित हुई है उसके अध्यक्ष घोषित किए गए हैं, उसके प्रमुख घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका अभी वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है, उसी को संशोधित करके 2022-23 किया जाना है। इसी के लिए जो समिति बनाई गई है उसी के ये प्रमुख घोषित किए गए हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र। ओके, अगर हम बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI की, तो ये एक मुद्रास्फीति सूचकांक है। भारत में 2 प्रकार के मुद्रास्फीति सूचकांक होते हैं, एक WPI और एक CPI। CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको कहा जाता है। तो WPI एक मुद्रास्फीति सूचकांक है, ये वस्तुओं के औसत थोक मूल्य को दर्शाता है। इसमें केवल सामान को शामिल किया जाता है, सेवाओं को WPI में नहीं शामिल किया जाता है। ओके, तो ये याद रखिएगा। तमिलनाडु में समुद्र के ऊपर भारत के पहले कांच पुल का उद्घाटन किया गया है। कन्याकुमारी में ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा से जोड़ता है ये पुल, और इसकी लंबाई 77 मीटर है। कहां पर है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का ये बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। 78वां संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया। इसकी विजेता पश्चिम बंगाल बनी, जिसने फाइनल मुकाबले में केरल को हराया। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल संतोष ट्रॉफी के इतिहास की सबसे सफल टीम है। उसने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता हाल ही में। ओके, भुवनेश कुमार ये चर्चा में है क्योंकि ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO नियुक्त किए गए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बात करें तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक वैधानिक निकाय है और आधार नामक विशिष्ट पहचान संख्या ये जारी करता है। जो आधार हम लोग देखते हैं वो यही जारी करता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो कि 12 अंकों का एक पहचान संख्या होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमानिया और बुल्गारिया ये 2 यूरोपीय देश हैं, चर्चा में है क्योंकि ये यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बने हैं। शेंगेन क्षेत्र क्या है? 1985 में शेंगेन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। ये जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं उनके नागरिकों द्वारा दस्तावेज मुक्त यात्रा की अनुमति मिलती है अगर इसमें कोई देश शामिल होता है तो। जैसे इसमें जो यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्य देश हैं उसमें से 25 सदस्य शेंगेन क्षेत्र में शामिल है, यानी ये 25 देश आपस में दस्तावेज मुक्त यात्रा एक दूसरे के यहाँ कर सकते हैं। कोई न पास की जरूरत है न वीजा, कुछ भी नहीं जरूरत है, आसानी से ये आवाजाही कर सकते हैं। जो 2 देश नहीं शामिल है इसमें यूरोपियन यूनियन के, वो है आयरलैंड और साइप्रस। देखिए, कुल शेंगेन क्षेत्र में 29 देश शामिल हैं, जिनमें 4 देश ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है। वो कौन कौन से हैं? आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से अपने देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको मैंने आपको नवंबर 2024 वाले जो मंथली करंट अफेयर्स था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड ने घोषणा की है कि वो 1 जनवरी 2025 से अपने यहाँ हिजाब बैन कर देगा, और वही एक बार फिर से 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।